हाँ, तो विद्यार्थियों, अपन ने पहले 3 दोहे पढ़े कबीरदास जी के, फिर नेक्स्ट 3 दोहे अपन पढ़ते हैं, बहुत ही जीवन उपयोगी। अब मैं चौथा दोहा पढ़ रहा हूँ कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल जाय, लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय। मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। कागा का को धन हरई, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाय के, जग अपनो कर लेत। ये पीछे वाले 4 थे। तो अब चौथा में दोहा जिसको अपन समझने का प्रयास करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, इसी टोन में बोलिएगा और फिर समझने का प्रयास करना, फिर प्रश्न उत्तर करना, आपको अच्छी तरह पूरा पाठ समझ में आएगा। कि जाति न पूछो साधु की, संत व्यक्ति की कभी भी जाति को नहीं पूछना चाहिए। वैसे भी वो तो संसार छोड़ जाता है तो कैसी, वो तो संत ही उसकी जाति है, साधु ही उसकी जाति है। तो कभी भी साधु व्यक्ति की जाति को नहीं पूछना चाहिए। तो पूछना क्या, जानना क्या, पूछ लीजिए ज्ञान, कि वो व्यक्ति ज्ञानी कितना है, वो अपने को कुछ शिक्षा देने जैसा कितना है। इस बात को हमें उसके बारे में जानना चाहिए, पूछना चाहिए। वो चरित्रवान कितना है, उसकी वाणी कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसका ज्ञान कैसा है, उन चीज़ों को साधु के बारे में पूछना चाहिए, उसकी जाति को नहीं पूछना चाहिए। एक उदाहरण दिया, किस तरह कि मोल करो तलवार का, कि हमें तलवार का मोल करना चाहिए कि तलवार कितनी मजबूत है, उसकी धार कितनी अच्छी है। पड़ी रहन दो म्यान, म्यान कहते हैं तलवार का कवर, तलवार का जो ऊपर का हिस्सा होता है, कवच, उसको कहते हैं म्यान। तो म्यान कितनी सुंदर है या म्यान कितनी अच्छी है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि म्यान काम की नहीं है। हमारे लिए तो उपयोगी तलवार है। हमें तलवार का मोल करना चाहिए, उसके बारे में जानना समझना चाहिए, उसके ऊपरी आवरण को नहीं देखना चाहिए। अर्थात उसी तरह से साधु व्यक्ति के बारे में वो किस वर्ग का है यह नहीं जानना चाहिए, वो गुणवान कितना है, वो श्रेष्ठ कितना है, वो चरित्रवान कितना है, उसके बारे में ही जानना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब कबीरदास जी के ये है कि हमें बाहरी वेशभूषा को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, दिखने में कितना अच्छा है वो नहीं जानना चाहिए, ऊपरी कवर को नहीं देखना चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त करवा सकता है। इसलिए हमें ज्ञानी साधु के ज्ञान को जानना चाहिए, उसके जाति को नहीं पूछना चाहिए, उसके वर्ग को नहीं पूछना चाहिए, उसके बाहरी आवरण को नहीं देखना चाहिए। फिर 5वां है कि संगत कीजे साधु की। अरे भाई, साधु की संगत कर लो तो कभी न निष्फल जाए। अगर संत व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की, श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुणवान व्यक्ति की अगर संगत कर लेते हैं तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। क्योंकि गुणवान व्यक्ति की विशेषता है कि वो दूसरे को भी गुणी बना लेता है, दूसरे को भी श्रेष्ठ कर लेता है। वो अपने गुणों को दूसरे को दे करके उसको भी श्रेष्ठ बना लेता है। इसलिए गुणवान व्यक्ति की, साधु व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, उसके पास रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी वह व्यर्थ नहीं जाती है। किस तरह से उदाहरण दिया कि लोहा पारस परसते, कि लोहा है वो पारस पत्थर के, परस यानी स्पर्श। पारस पत्थर एक ऐसा होता है जो लोहे को छूता है तो लोहा सोना बन जाता है,
तो कि जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के स्पर्श से सो भी कंचन होए, वो सोना बन जाता है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति के, साधु व्यक्ति के संगत से एक दुर्गुणी व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है, एक साधारण व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है, एक भटका हुआ आदमी मार्ग पर आ जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल जाए, कि हमेशा संत व्यक्ति का संगत करने से, श्रेष्ठ व्यक्ति की संगत करने। अब साधु से मतलब कोई भगवा वस्त्रधारी ही नहीं हो, साधु से मतलब है गुणवान व्यक्ति, जिसके अंदर आस्था हो, प्रेम हो, सेवा हो, श्रद्धा हो। अपने पिछले 2 दोहे पूर्ण नहीं हो पाए, इसलिए मैं उनको वापस रिपीट कर रहा हूँ। उन्हें ध्यान से सुनना और समझना, और आपको प्रश्न आगे जो दिए हुए हैं वो इसके अंदर से ही है। तो दोहों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्याख्या आती है, और जब तक आप दोहे को अच्छी तरह समझेंगे नहीं, तब तक आप जो है उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग समझना। तो मैं अपना जो छठा दोहा है उससे स्टार्ट करता हूँ कि मारिए आशा सापनी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आशा कौन सी? दुराशा, जो हमारे अंदर हम जो व्यर्थ की जो आशा करते हैं, महत्वाकांक्षी बनकर के और अनावश्यक जो आशाएं करते हैं, उसे सांपनी कहा है कि मारिए आशा सांपनी, कि दुराशा रूपी सांपनी को मनुष्य को मार लेना चाहिए, क्योंकि जिन डसिया है संसार, जिन यानी उसने, डसिया यानी डस लिया है, और इस संसार यानी सारे जगत को, दुराशा रूपी सांपनी ने सारे जगत को डस लिया है, उसे ग्रसित कर दिया है, जिसके कारण से वो बहुत दुखी है। तो इसका इलाज क्या? कबीरदास जी ने इसका नीचे पंक्ति में इलाज भी बता दिया कि ताकि औषध तोष है, औषध यानी दवाई, तोष यानी संतोष। इसका इलाज तो संतोष है, जिसके बूते हम दुराशा से मुक्त हो सकते हैं, अपना जीवन अच्छी तरह जी सकते हैं। ये गुरु मंत्र विचार, बस ये गुरु मंत्र अपने मन में विचार कर ले कि हमें दुराशा को त्यागने के लिए संतोष रूपी दवाई को अपनाना चाहिए, है ना। दुराशा रूपी सर्पणी के विष के दुष्प्रभाव को संतोष रूपी दवा से दूर करना चाहिए, है ना। हम संतोष अगर रखते हैं तो दुराशा निकल जाती है, और हम आशा के साथ में, सदाशा कौन सी? केवल संतोष, जो कुछ मिला है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी, कि इसके बिल्डिंग है, इसके कार है, इसके इतना बिजनेस है, इसके फैक्ट्रियां हैं, ना, छोड़ दीजिए इसे। तो दुराशा रूपी सर्पणी जो है, उसके जहर को अगर नष्ट करना है तो हमें संतोष रूपी दवाई का, औषधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम जो है अपना जीवन अच्छी तरह से सुखी जीवन जी सकेंगे। ये कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है। और इसका अंतिम दोहा था कि कागा का को धन हरे। कौवा किसका धन लेता है, हरता है, चुराता है, और कोयल किस